तो जून महीने के शुरू में हमारे प्लांट में कौन से काम करने हैं, ज़रूरी काम जो प्लांट के लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो ज़रूरत के हिसाब से ही हमारे प्लांट में फर्टिलाइज़र देना पड़ता है, प्लांट में केयरिंग करनी पड़ती है। तो ये सारा ही डिटेल्स वीडियो में बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो ऐसे फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी तो है ही, हमारे प्लांट की मिट्टी के लिए भी ज़रूरी होते हैं और अलग अलग प्लांट की कंडीशन में अलग अलग फर्टिलाइज़र दिया जाता है। और ये हिबिस्कस प्लांट पे देखिए कितना सारा बड्स बना हुआ है। तो मैंने कुछ ही दिन पहले आपसे ये प्लांट शेयर किया था, किस तरह इस प्लांट की मैंने रूट ट्रीटमेंट किया था, किस तरह इस प्लांट में फर्टिलाइज़र डाला था, कौन कौन से फर्टिलाइज़र डाला था, सारा ही आपसे शेयर किया है। और अभी आप देख सकते हैं मेरे प्लांट की पत्तियाँ कैसे लश ग्रीन है, कैसे चमक रही हैं। और इस प्लांट पे मैंने क्या क्या फर्टिलाइज़र दिया है, ये जानने के लिए आपको ये जो वीडियो है वो आपको देखना पड़ेगा। और आज जो मैं बताने वाली हूँ, प्लांट में बड्स तो बन ही चुके हैं, लेकिन बड्स को अच्छे से खिलने के लिए क्या क्या फर्टिलाइज़र देना है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। साथ ही मैं मेरे जो दूसरे प्लांट्स हैं इनमें मैं क्या क्या फर्टिलाइज़र दे रही हूँ वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मैं हिबिस्कस प्लांट की प्रॉब्लम हमेशा ही वीडियो में शेयर करती रहती हूँ, और कौन से प्लांट में क्या प्रॉब्लम हो रही है, कब किस में क्या देना है। तो ये देखिए पॉट की जो मिट्टी है ऊपर से ड्राई है, देखिए। तो आपको शायद लग रहा होगा इस प्लांट में अभी पानी दे देना चाहिए, लेकिन अभी शाम की टाइम है तो मुझे इस प्लांट पे पानी बिल्कुल नहीं देना है। मैं आज इसमें पानी बिल्कुल नहीं दूंगी और फर्टिलाइज़र भी इसमें नहीं दूंगी, क्योंकि मिट्टी को जब हाथ से छूकर देखते हैं तभी पता चलता है मिट्टी में कितनी मॉइस्चर है। ये देखिए मिट्टी में मॉइस्चर है और अभी शाम के टाइम मैं इसमें पानी नहीं दूंगी, मैं इसमें कल सुबह को ही पानी दूंगी। क्योंकि अभी अगर इसमें पानी दिया तो पूरी रात ये मिट्टी गीली रहेगी, तो प्लांट की मिट्टी अच्छे से सूखेगी तो नहीं, क्योंकि रात को सनलाइट नहीं होगा। तो इसके वजह से हो सकता है प्लांट में फंगस का प्रॉब्लम आए। और हिबिस्कस जो हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं इनमें ऐसा प्रॉब्लम होता है फंगस का, तो इसलिए हमें ध्यान रखनी पड़ती है। लेकिन हमारे जो देसी गुड़हल होते हैं ये थोड़ा हार्डी प्लांट होते हैं, लेकिन ये हाइब्रिड हिबिस्कस है तो इसका थोड़ा मिट्टी ड्राई होने के बाद ही इसको पानी या फर्टिलाइज़र देना होगा। तो ये देखिए मैं पॉट की गुड़ाई कर रही हूँ और गुड़ाई करके मैं इसको छोड़ दूँगी आज। तो गुड़ाई करने से क्या होता है, पॉट की मिट्टी जो होती है एक तो भुरभुरी होती है, दूसरा होता है जो न्यूट्रिशन होता है मिट्टी में डला हुआ वो ऊपर नीचे होता है और रूट को अच्छे से मिलता है। तीसरा होता है जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो मिट्टी में बढ़ जाता है और रूट को ऑक्सीजन मिलती है, रूट को हवा लगती है। तो और चौथा जो होता है वो होता है फंगस का प्रॉब्लम से कम हो जाती है। तो गुड़ाई करने से इतने फ़ायदे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं करनी होती है हिबिस्कस में, क्योंकि हिबिस्कस के जो रूट होते हैं ऊपर की तरफ ज़्यादा होते हैं, तो हल्की गुड़ाई करनी होती है। तो मैं 7 to 10 डेज़ के गैप में एक बार हल्की गुड़ाई कर लेती हूँ और ये प्लांट के लिए ज़रूरी है। तो मैंने अभी इस प्लांट में जो फर्टिलाइज़र देना है वो है, अभी इस प्लांट को पोटेशियम फर्टिलाइज़र देना होगा, ना कि इसको बोन मील, फॉस्फोरस, इस तरह का कोई भी फर्टिलाइज़र अभी इस प्लांट में नहीं देना है, क्योंकि इसकी अभी ग्रोथ अच्छी हो रही है। मैंने फर्टिलाइज़र, सॉलिड फर्टिलाइज़र दे भी दिया है। और अभी इसको मैं बनाना पील का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आता है वो मैं इसमें दूंगी। तो आज रात को मैं नहीं दे सकती, क्योंकि ये मिट्टी अभी भी मॉइस्ट है। तो मॉइस्ट मिट्टी में मुझे बनाना पील का फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं देना है। आपको भी ऐसा करना है तो बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं हमेशा देती हूँ। तो आगे मैं दिखाऊंगी बनाना पील के लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे दिया जाता है। तो ये देखिए मेरा दूसरा एक प्लांट है जिसको मैंने कुछ दिन पहले प्रूनिंग किया था और अभी इसमें थोड़ा थोड़ा न्यू शूट आ रहा है, लेकिन जितना ग्रोथ होना चाहिए था उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो इसको मैं अभी लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी। और अभी जून महीने के शुरू में ये फर्टिलाइज़र देने से प्लांट में फंगस की इशू नहीं आएगी और प्लांट की बढ़िया से ग्रोथ भी होगी। और ये देखिए ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बना लिया है। तो ये जो फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है इसके लिए मुझे वर्मी कंपोस्ट चाहिए, ओडेश चाहिए और चाय पत्ती चाहिए। तो इसको बनाने का तरीका मैंने मेरे लास्ट वीडियो में दिया हुआ है, इसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी और कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगी।
तो आपको ये आसानी से कैसे बनाना है ये आप जान पाएंगे। तो इसको मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि प्लांट की ग्रोथ हो। और मेरे प्लांट की आप स्टेम देख सकते हैं कितने मोटे हैं। तो इस तरह के फर्टिलाइज़र जो होते हैं प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं। प्लांट का फंगस भी नहीं आता और सारे ही न्यूट्रिशन इसमें है। पोटाशियम है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और यानी एनपीके की पूरी मात्रा तो है ही, साथ में बहुत सारा न्यूट्रिशन है। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ कप फर्टिलाइज़र लिया है, तो इसको मैं पानी के साथ डाइल्यूट कर रही हूँ। मैं इस पे दोगुना पानी मिला रही हूँ। तो पानी थोड़ा ज़्यादा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अच्छा ही होता है, प्लांट को लेने में आसानी होती है। तो इस फर्टिलाइज़र को मैं दे रही हूँ। और मिट्टी देखिए, मिट्टी ड्राई होने के बाद ही देना है। गीली मिट्टी में कभी भी फर्टिलाइज़र और पानी कुछ भी नहीं देना है। तो आपको इस तरह का फर्टिलाइज़र अभी देना है प्लांट में। और ये फर्टिलाइज़र देने के बाद मैं दूसरा जो फर्टिलाइज़र दे रही हूँ जो मिट्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मिट्टी में जब भी हम फर्टिलाइज़र डालते हैं वो रूट को एब्ज़र्व करना चाहिए। तो रूट तभी एब्ज़र्व कर पाएगी अगर मिट्टी में माइक्रोबियल एक्टिविटी पूरी मात्रा में होगी, मिट्टी उपजाऊ बनी रहेगी तभी होगी। तो मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए ये फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। ये है पुरानी कार्ड यानी दही। तो दही 4-5 दिन पुराना हो उसी को प्लांट में यूज़ करना है। और मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून दही लिया है और हाफ़ कप पानी लिया है। इसको डाइल्यूट करके मैं पॉट में दिया। तो जिस किसी प्लांट में ग्रोथ हो चुकी है लेकिन बड्स नहीं बन रहे हैं या बड्स खिलते नहीं हैं, तो उस प्लांट पे आपको देना है। तो बड्स अच्छे से बनने लगेंगी और जितने सारे बड्स आए भी होंगे वो भी अच्छे से फ्लावर अच्छे से खिलेंगी। तो फर्टिलाइज़र मैंने हाफ़ कप लिया है और 3 कप मैंने नॉर्मल पानी मिलाकर प्लांट में देने वाली हूँ। तो आपने देखा है सारा ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और सारा ही होममेड फर्टिलाइज़र है। इस तरीके से हम अपने प्लांट में बहुत ही बढ़िया से ग्रोथ ले सकते हैं, फ्लावरिंग ले सकते हैं। और किसी को भी ये जो फर्टिलाइज़र है इनको ही मैं अपने प्लांट में हमेशा यूज़ करती रहती हूँ। लेकिन किसी भी प्लांट में यूज़ करने का जो गैप रखना चाहिए वो है 7 से 10 दिन के गैप रखने के बाद ही दूसरा फर्टिलाइज़र देना चाहिए। और मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसी ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।